पथिक। रचनाकार आनंद। भाग 4। शहर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही पथिक को सड़क किनारे बैठा एक बूढ़ा भिखारी दिखा। बेचारे के दोनों पैर कटे हुए थे। जो बचे खुचे कपड़े पहन रखे थे वो भी फटे छिटे थे। शायद किसी ने उसे कल रात का बासी भात खाने को दे दिया था। भूखा पेट पालने को क्या ना करे, सो प्रवेश द्वार के बाईं ओर बैठकर उसी बासी भात में चाव की घी डालकर खा रहा था। 2 क्षण के लिए उसने पथिक को दया भाव से देखा और फिर खाने में व्यस्त हो गया। पथिक के अच्छे वस्त्र परिधान देखकर भी उसे भीख मांगने की याद न आई। पथिक भी न जाने क्यों बेसुध है उसे देखे जा रहा था। जब चलने को पैर ही ना हो तो कोई क्या ही किसी मार्ग पर चले, और जो चले ही ना उसका कोई लक्ष्य कैसे ही हो। और ऐसे लक्ष्यहीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ व्यक्ति इतने चाव से बासी खाने को खा रहा था, ऐसा पथिक ने पहली बार अनुभव किया। जीवन में सुख की सबसे बड़ी गति स्वादिष्ट भोजन से पेट भरने में ही है, और सबसे निकृष्ट गति भी किसी तरह पेट पालने में ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य की सारी गतियाँ, सारे सुख दुख पेट से ही आरंभ हो पेट पर ही समाप्त होते हैं। जन्म पाने के लिए भी भोजन और जीवन जीने के लिए भी भोजन, यहाँ तक कि मरने के बाद भी आत्मा का भले सबसे संबंध टूट जाए पर भोजन से संबंध विच्छेद नहीं हो पाता। श्राद्ध में अगर पिंडदान ना करो तो आत्मा भटकती रहती है। स्वर्ग व नरक जाने के बाद भी यदि तर्पणादि ना करो तो पितर रुष्ट हो जाते हैं। भोजन की यह विचित्र लीला तो विधाता ही जाने। उस भिखारी के लिए अभी धन से भी अधिक महत्व उस बासी भात के दानों का था। ये उसके जीवन का भले ही पहला अनुभव हो, पर उसके भीतर कारुण्य भाव उत्पन्न करने में सफल रहा। दया से उसकी आंखें नम हो गईं। इतने में कहीं से हाँफता हुआ एक कुत्ता वहां आ गया। आते ही भिखारी के उसी पत्तल के पास खड़ा हो बांसी भात के भोग में अपना भी भाग जताने लगा। भिखारी ने उसे रोका भी नहीं। शायद दोनों की पुरानी मित्रता थी, सो दोनों ने ही अपने अपने भाग्य से समझौता कर लिया था। जो मिले, जैसे मिले, जितना मिले उतने में ही जीना सीख लिया था। भिखारी को इतने चाव से भोजन करता देख पथिक को भी भूख लग गई। उसे खाना खाए 10 पहर के ऊपर हो चले थे। साधु के दिए हुए फलों को भी उसने नहीं खाया था। भूख की याद आते ही भूख की पीड़ा और बढ़ गई। सांझ पहर किसी चौक पर कुछ खाने को मिल ही जाएगा, पर पथिक से भिखारी का बासी भोजन खाने का दारुण दृश्य देखकर रहा न गया। उसके पास जितना भी धन था वो निकाल कर उसने उस भिखारी को दे दिया। बस 4 आने उसमें से खुद के लिए रख लिया। उतने में एक समय का खाना तो हो ही जाता। भिखारी कुछ नहीं बोला, या यूं कहें कि कुछ बोल ही न पाया। चुपचाप पैसों को बिना गिने ही अपने थैले में रख लिया। उसकी आंखों ने बिना कहे ही पथिक के प्रति आभार के सारे भाव प्रकट कर दिए थे। मन में विचारा, हे ईश्वर, आज जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात तेरी दया ही मनुष्य रूप लेकर आई है। 2 दिन से मांगते मांगते थक गया, पर कुछ न मिला। किसी ने एक फूटी कौड़ी भी न दी। जो कुछ मिला भी तो कल रात का बासी भात। इससे पहले कि तुझ पर से मेरा विश्वास उठे तूने अपनी दया दिखा दी। जाने कौन है यह पथिक, इतनी दया तो आज तक मैंने किसी में नहीं देखी। परदेसी है शायद, नहीं तो इस शहर में कौन इस लंगड़े बूढ़े भिखारी की ओर एक नज़र भी डाले। भगवान इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ऐसा सोचकर उसने अपने दोनों हाथ उठाकर पथिक को आशीर्वाद दिया। पथिक ने भी उसके सामने हाथ जोड़े और चलते बना। एक ब्राह्मण सामने मंदिर के चबूतरे पर बैठा इन सारी घटनाओं को घटित होते देख रहा था। उसके मुख पर एक मंद सी मुस्कान भी छाई। पथिक ने चलते चलते ही मंदिर के सामने भी सर झुकाया और उन ब्राह्मण भी प्रणाम किया। 2 पग आगे बढ़ते ही पथिक एकाएक रुका। उसके मस्तिष्क में कोई पुरानी याद बिजली की तरह कौंधी। उसे ऐसा आभास हुआ मानो उसने उस ब्राह्मण को पहले कभी देखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर चबूतरे की ओर देखा, पर ब्राह्मण देव अदृश्य हो चुके थे। 2 पल मन ही मन झुझलाकर कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है, उसे भूख की तड़प हुई और वो किसी सराय को खोजने लगा। आशा थी कि मार्ग में कोई न कोई सराय तो मिल ही जाएगा, जहां वो खाने के साथ साथ थोड़ा आराम भी कर सके। मंदिर से थोड़ी दूर पर ही उसे सड़क से लगा एक धर्मशाला दिखा। कोई 2-3 गली की ही दूरी थी। थके हुए पथिक को विश्राम के लिए उससे अच्छी कोई और जगह नहीं मिलेगी,
यह सोचकर वह संकरी गलियों से होता हुआ धर्मशाला की ओर चला। गलियों में ढेर सारी दुकानें लगी थीं। वैसे तो सारे दुकानदारों ने ही इस नए पथिक का विस्मय भरी नजरों से स्वागत किया, पर कुछ कुछ दुकानों पर बैठे बुजुर्ग दुकानदार विस्मयता के बदले कुछ विचित्र दृष्टि से उसे देखे जा रहे थे, जैसे कोई किसी बिछड़े हुए साथी को लंबे अरसे के बाद देख रहा हो। पथिक को देखकर मानो सारे के सारे आश्चर्य एक साथ उनकी आंखों में समा गए हों। उन नजरों में थोड़ा डर भी मिला था। पथिक को थोड़ा असुविधाजनक महसूस हुआ, पर वो आंखें नीची किए हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ा। धर्मशाला सामने ही थी, तो उसे किसी से रास्ता पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पथिक जैसे ही धर्मशाला पहुंचा, वहां द्वार पर भीतर बैठे एक बुजुर्ग ने, जो वहां का सारा कार्यभार संभालते थे, उठकर चमकती आंखों से हाथ जोड़े उसके समक्ष आए। ऊपर से नीचे तक उन्होंने पथिक को निहारा। अंदर बैठे साधुओं और अन्य लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पथिक ने भी सोचा कि इतने आयुवृद्ध बाबा मुझ बच्चे को क्यों नमस्कार कर रहे हैं। इतने में उस बुजुर्ग ने आगे आकर पथिक का भिन्न भिन्न हस्त संकेतों से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और बैठने को वह स्थान दिया जो अन्य लोगों को दुर्लभ था। अगल बगल बैठे कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। पहला व्यक्ति, क्यों भाई, कौन है ये युवक? पहले तो इसे कभी यहां नहीं देखा। क्या प्रभारी देव का कोई संबंधी लगता है? दूसरा व्यक्ति, क्या जाने कौन है। मैं तो लगभग 10 बरस से इस धर्मशाला में काम करता हूं। आज तक तो इन्हें कभी यहां नहीं देखा, पर यदि प्रभारी जी इनकी इतनी आवभगत कर रहे हैं तो निश्चित ही ये कोई बड़े लोग हैं। तीसरा व्यक्ति, हो सकता है, देखने में तो ठीक ठाक घर का प्रतीत होता है। धनी तो नहीं, पर निर्धन भी नहीं लगता। चौथा व्यक्ति, हाँ, जो अगर धनी हो तो कितनी सरलता में जीता है, रूप भी कितना मोहक है। मुझे तो किसी रजवाड़े का राजकुमार लगता है। पांचवां व्यक्ति, जो कोई राजकुमार होता तो धर्मशाला में क्यों रहने आता? धन की कोई कमी थोड़े होती। मुझे तो कोई परदेसी जान पड़ता है। हाँ, प्रभारी जी के जान पहचान का होगा, सो उनकी आवभगत कर रहे होंगे। साधुओं का एक समूह भी यह सब देखकर आश्चर्यचकित था। उनमें पहला साधु, साधु महाराज, क्या आपको पता है यह बालक कौन है? क्योंकि इतना सेवा सत्कार तो कभी हमारा भी यहां न हुआ। दूसरा साधु, झात नहीं, कोई साधु सन्यासी तो प्रतीत नहीं होता। संभव है किसी धनिक का पुत्र हो। पिता और पुत्र परस्पर मान सम्मान के अधिकारी होते हैं। तीसरा साधु, हम प्रभारी जी से इस विषय में क्यों नहीं पूछते? चौथा साधु, नहीं नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध है। हम सन्यासी हैं, हमें मानापमान के भेद से कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, और जो भी हो, मैं प्रभारी जी को जानता हूं। अगर वो किसी का सम्मान कर रहे हैं तो वो निश्चित ही उस सम्मान का अधिकारी होगा। सभी साधु इस बात पर सहमत हुए। दो सेवकों को बुलाकर प्रभारी जी स्वयं उनके साथ पथिक के भोजनादि की व्यवस्था करने चले गए। इधर पथिक मूक दर्शक की भांति विस्मय से सब कुछ होता देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी पुराने प्रश्नों की पहेलियां सुलझी भी नहीं थीं कि बहुत सारे नए प्रश्न आकर उसके सामने खड़े हो गए थे। ये लोग मेरा इतना मान सम्मान क्यों कर रहे हैं? बाजार में सारे दुकानदार मुझे घूर क्यों रहे थे? मंदिर के चबूतरे पर बैठा वो ब्राह्मण कौन था, और वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? ये अनुत्तरित प्रश्नों का दरिया सुरस्सा के मुख की भांति बढ़ता ही जा रहा था। पथिक को ऐसा कोई मिला भी नहीं जिससे वो अपने प्रश्नों के उत्तर मांग सके। जिस काम से पथिक शहर आने को घर से निकला था, वो काम भी इन्हीं उधेड़बुनों में भूल गया। वो अपने मस्तिष्क पर जोर डालता, इससे पहले ही प्रभारी ने 2-3 थालियों में भोजन परोसकर उसके सामने रख दिया। उसके चेहरे की नवीन रंगत अकारण ही नहीं थी। उसके पीछे कुछ तो गहरा कारण था, पर पथिक उनके हाथों के इशारों को नहीं समझ पा रहा था। संभवतः वो बोल नहीं सकते थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी। एक बोल नहीं पा रहा था, पर अपने सारे भाव प्रकट कर रहा था, और दूसरे के पास करने को ढेर सारे प्रश्न थे, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या और कैसे बोले। भोजन की थाली देखते ही पथिक सब कुछ भूलकर खाने को तैयार हो गया। थालियों में तरह तरह के व्यंजन थे। कुछ तो अभी अभी ही बनाए गए थे। पूड़ी कचौड़ी, 2-3 तरह के मिष्ठान, दही, 4-5 तरह की सब्जी आदि अनेकानेक पकवानों को देखकर वहां बैठे सभी लोगों के मुंह में पानी आ गया। इतना सारा भोजन तो 10 वर्ष से वहां रहने वाले सेवकों ने भी कभी नहीं किया था।
ना ही किसी के लिए इतना सारा भोजन बनते देखा था। जो लोग उस धर्मशाला की खिचड़ी खाकर भी स्वयं को धन्य समझते थे, वो भी आज इतने सारे पकवान देखकर जलने लगे थे। मन ही मन प्रभारी और धर्मशाला के बाकी सेवागारों को कोस रहे थे